और मैं अंत में फिर एक बार मत्ती 24 में आऊंगा अंत करने से पहले। मत्ती उसका 24 अध्याय, जहां यीशु मसीह ने कहा 12 और 13 वचन, मत्ती 24 12 13, क्योंकि अधर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि पाप में इतना अधर्म होगा अंतिम दिनों में। वो अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है। अधर्म पाप, पैसे के क्षेत्र में, सुख विलास के क्षेत्र में लोग आदर खोजते हैं, सारे प्रकार के पाप। क्योंकि इतना पाप होगा अंतिम दिनों में, कई लोगों का प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, प्रभु के लिए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो बाकी सारी चीजों के लिए उनके पास समय होगा, बाइबल छोड़ने के लिए, बाइबल पढ़कर वो छोड़कर सारी चीजों के लिए समय। उनके पास समय होगा मूवीज देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, बाइबल के लिए कोई समय नहीं। उनके पास समय होगा इंटरनेट पर जाने के लिए, सारी जानकारी इंटरनेट पर हासिल करने के लिए, पर बाइबल के लिए समय नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने भाषा में पढ़ सकते हो, आपके पास बाइबल आपकी भाषा में है और आप उसका पढ़ाई नहीं करते, तो आप लायक हो कि आप धोखा खाओ। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत बहुत जरूरी, बाइबल को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके विषय में सोचिए आपने क्या पढ़ा है। और एक बार दिन भर में आप मनन कर सकते हो आपने क्या सुबह पढ़ा। उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रभु यीशु के लिए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, एक दूसरे के लिए प्रेम ठंडा पड़ेगा। बहुत सतर्क रहिए भाइयों, बहुत सतर्क रहिए कि आपके पत्नी के लिए आपका प्रेम या आपके पति के लिए प्रेम वो ठंडा ना पड़ जाए। वही तरीके से अधर्म आता है, अनैतिकता आती है। आप सतर्क रहिए, आपके भाई बहनों के लिए जो आपका प्रेम है वो ठंडा ना पड़ जाए। उस जगह जाओ जहां आप आपके शत्रुओं से भी प्रेम कर सको, जहां आप उनको आशीष दो जो आपको सताते हैं। मैं अपने जीवन को उससे नापता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं। शैतान ने मुझ पर सालों से हमला किया है, 40-50 वर्षों के लिए उसने मुझे हमला किया है, और हमेशा मनुष्यों के द्वारा। पर मैंने निर्णय किया है कि मैं हर एक से प्रेम करूंगा। जो मेरे खिलाफ बुरा कहते हैं, जिन्होंने झूठी कहानियां फैलाई है, मैं उनसे प्रेम करने वाला हूं, और मैंने उनसे प्रेम किया है। मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा इस संसार में। मैं कहता हूं प्रभु परमेश्वर प्रेम है, और अगर मैं उसके पवित्र आत्मा से भरा हूं, परमेश्वर की आत्मा में प्रेम की आत्मा से भरा हूं, अगर एक भी व्यक्ति है संसार में जिससे मैं प्रेम नहीं कर सकता, फिर मेरे में कुछ गलत है, उससे नहीं। मैं शायद उससे सहमत नहीं होता, मैं वो जो करता है उससे सहमत नहीं हूं, मैं उससे अलग राय रखता हूं, कोई बात नहीं, वो झूठा भविष्य वक्ता है, कोई बात नहीं, दुष्ट हो व्यक्ति हो, पर मेरे मन में घृणा नहीं होगी। मैं यीशु मसीह की आज्ञा मानूंगा जो कहता है अपने शत्रुओं से बैर रखो और उनको आशीष दो जो आपको श्राप देते हैं। मैं अच्छी बात करूंगा उनके विषय में जो मेरे विषय में बुरा कहते हैं। मैं बुरा बात नहीं कहूंगा किसी के विषय में, उनको कुछ भी क्यों ना करने दे। मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, शिष्य हूं, वो रवैया अपनाइए। कई लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अंतिम दिनों में। समयों के चिन्हों को पहचाने, ये वो दिन है जिनमें आप जी रहे हैं। ऐसे मसीह जो ठंडे पड़ जाते हैं, अगर आप उनसे सहमत नहीं होंगे तो आप वो उससे प्रेम नहीं करेंगे। अगर आप उनके कलीसिया में नहीं जाओगे, वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे। मैं वैसा नहीं होना चाहता। मेरे अपने कन्विक्शंस है, मैं अपने विश्वास है, बहुत मजबूत विश्वास। मैं इसकी वजह से कलीसिया छोड़कर बाहर आया हूँ, क्योंकि मैंने पाया वो गलत डॉक्ट्रिन का प्रचार कर रहे थे। मुझे याद है एक प्रचार ने मुझे कहा, जब मैंने कहा कि मैंने इस कलीसिया को छोड़ा, फिर इस कलीसिया को छोड़ा और मैंने दूसरे कलीसिया में गया, वो कहे भाई जैक आप इतने अस्थिर हो, हमेशा एक कलीसिया छोड़कर किसी और कलीसिया में जाते हो। मैंने कहा भाई मैं जीवन भर अस्थिर रहा हूं। मैंने अपनी बालवाड़ी को छोड़कर पहली कक्षा में गया, फिर पहली कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में गया, फिर तीसरी कक्षा। मैं जीवन भर अस्थिर रहा हूं, हमेशा मैंने बढ़ोतरी की, उन्नति की है। मैं कभी उसी कक्षा में नहीं रहा जीवन भर। जब कभी मैंने कुछ गलत पाया कलीसिया में, मैं उससे बाहर आ जाता था और बेहतर कलीसिया ढूंढता था। और इस वजह से मैं आज यहाँ हूं। मैं बहुत खुश हूं जिस संगति में मैं हूं आज उससे। आपका प्रेम, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। सतर्क रहिए, उनको भी प्रेम कीजिए जो आपसे अलग राय रखते हैं। पर 13 वचन, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रेम में धीरज धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। क्या आप जानते हो कैसे उद्धार पाना है? ये नहीं, नरक से उद्धार नहीं, अंत तक प्रेम में धीरज धरे रहे। मत्ती 24 12 13, उस समय को परखे जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसे बहुत घृणा होगी, कड़वाहट, पीछे बात करना, निंदा करना, चुगली करना। शैतान को कहा है भाइयों पर दोष लगाने वाला, और कई विश्वासी उससे हाथ पकड़कर कहते हैं, लोगों पर दोष लगाते दोष लगाते दोष लगाते दोष लगाते शैतान के साथ मिलकर। वो आप मत करो, निंदा मत फैलाओ, चुगली मत करो, पीछे जाकर लोगों को सावधान कराओ, पर बाहर जाकर चुगली मत करो। शैतान का हाथ पकड़कर दोष मत लगाना लोगों पर। कई बार आप जानते भी नहीं कि क्या हुआ है, आपने कहीं पढ़ा है, आपने कहीं सुना है, और आपको बात करने फिरते हो। क्यों आप बात करते हो? क्यों सुसमाचार हम ना फैलाए?
क्यों हम लोगों से ये नहीं बताया एक गवाही आपके जीवन की, कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता की। ये सारी चुगली के बजाय जो इस संसार में चल रहा है, सारे दोष लगाना, शैतान कहता है मैं चाहता हूं मेरे साथ सहकर्मी आ जाए जो विश्वासियों को दोष लगाएंगे, क्या आप मेरे साथ हाथ जोड़ोगे? और कई विश्वासी तो कहते हैं हाँ मैं हाथ मिलाऊंगा। किस पर दोष लगाओ? शैतान कहता है उस पर दोष लगाओ, उस पर दोष लगाओ। क्या जानते हो कितने मूर्ख विश्वासी ये कर रहे हैं? वो ये नहीं पहचानते कि शैतान आपको बता रहा था सतर्क रहिए भाइयों, जो अंत तक प्रेम में धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। मैं उद्धार पाना चाहता हूं इस बुरे संसार से जिसमें मैं जी रहा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को पहचाने, उस समय को जिसमें हम जी रहे हैं, यह संसार बिल्कुल बेबीलोन की तरफ जा रहा है। लोग प्रकाशित वाक्य 17 में आप पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो बेबीलोन में आता है। मेरे पास समय नहीं उसके लिए बात करें, शायद अगले सत्र में हम बात करेंगे इससे, बहुत दिलचस्प है ये भी। बेबीलोन में किस बातें में है? प्रकाशित वाक्य 17-18, पॉलिटिक्स और मसीहत, पैसा और मसीहत, प्रकाशित वाक्य 18। और प्रकाशित वाक्य के 18 में संगीत और मसीहत, रॉक म्यूजिक, सारे ये संगीत जो है, जहां संगीत ज्यादा जरूरी हो जाता है ईश्वरीयता से भी अधिक। बहुत सतर्क रहिए इन बातों से। हाँ, आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने ऐसी कुछ आपसे बात की है जो सर्वदा के लिए आपकी सहायता करेगा।